बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो मेंबर है फैमिली अम्बेलिफेरी का वो है कैरावे कैरम। बियोलॉजिकल नेम इसका कैरम कैरवी लिन है। सिनोनिम इसका कैरावे फ्रूट, कैरावे सीड, ज़ीरा फ्रक्टस कार्वी, काला ज़ीरा, कार्वी कैरम। इसको कैरम कार्वी कैरावे या कारावे जो आप पढ़ना चाहें, जो आपको इजी लगे पढ़ सकते हैं। फैमिली जो है वो अम्बेलिफेरी है। इसका जियोग्राफिकल सोर्स जो है वो उसका हॉलैंड, जर्मनी, फिनलैंड, चाइना, मोरक्को, डेनमार्क, रशिया, नॉर्वे, इजिप्ट और इंडिया। पार्ट जो इसका यूज़ होता है वो ड्राई राइप फ्रूट इसका यूज़ होता है, जिसे हम लोग कार्वे सीड्स बोलते हैं। इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो है वोलेटाइल L 3 to 7%, फिक्स सॉइल 8 to 20%, प्रोटीन जो है इसमें 20% है, कैल्शियम ऑक्जेलेट है इसमें, कार्बन जो कि वोलेटाइल आयल है 50 to 60% है, लेमोनिन जो है इसमें 20 to 30% है, कार्वियोल एंड डाईहाइड्रोकार्वियोल है इसमें, टैनिन्स है, रेजिन्स है और म्यूसिलेज है। ये इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। अब हम इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं कि ये इसकी कल्टीवेशन कैसे होती है और इसकी कल्टीवेशन कलेक्शन, इसको कौन सा टेम्परेचर चाहिए, इसकी नीड क्या है, हम लोग अब इसको स्टडी करते हैं। ये कल्टीवेशन जो है इसकी कैसे करते हैं, प्लेन्स एरिया में इसकी कल्टीवेशन जो है वो कोल्ड सीज़न में होती है। प्लेन एरिया में कोल्ड सीज़न में ये कल्टीवेट होता है। हिली एरियाज़ में इसको समर में कल्टीवेट किया जाता है। हिली एरियाज में समर में कल्टीवेट करते हैं। इसको चाहिए ड्राई टेम्परेट क्लाइमेट, ड्राई टेम्परेट क्लाइमेट इसको चाहिए। और इसको मेथड वही है, सेम लाइक फेनल। उसी तरह इसका सीड जो है हम लोग लगाएंगे, ड्रिल करेंगे, अर्थ में ड्रिलिंग करेंगे, उसमें सीड डालेंगे, ऊपर सॉइल डालनी है। कुछ टाइम अरसे के बाद ये इसका जो हर्ब है वो निकल आएगा। उसी तरह हर एक प्लांट के मिड में 30 सेंटीमीटर का गैप रखना है। और इसी तरह सेम लाइक फेनल, इसके भी जो ओरिजिन है, जो प्लांट है, एक ही स्टेम होगी, लाइक एक ही पॉइंट है, उसी पॉइंट से जो है इसका फुल प्लांट ऐसे ऐसे जो है वो निकल रहा होता है और अम्बल लाइक अपीयरेंस शो कर रहा होता है। इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी इसी तरह के, जैसे उसमें था फेनल में था फ्लावर्स जो है वो, जिसमें अम्बल वो था इन्फ्लोरेसेंस था, इसमें भी इसी तरह अम्बल इन्फ्लोरेसेंस है। इसके फ्लावर्स का एक ही पॉइंट से सारे फ्लावर जो है वो, सारे फ्लावर के जो पेटिकल जो पेट्यूल है एक ही पॉइंट से निकल रहे होते हैं। फिर इसके बाद अब इसके साथ फ्लावर्स जो हैं वो गिर जाएंगे, अब फ्रूट लग जाएगा। फ्रूट जो है वो सेम लाइक फेनल की तरह ही है, उसी तरह छोटे छोटे सीड्स हैं इसके लाइक फेनल, वो अब इसके साथ लग गए। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट कब करना है, फुल राइप होने से पहले हम लोगों ने इसको क्या करना है, हार्वेस्ट करना है। कटाई कर ली। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, सन ड्राई करना है। सन ड्राई करने के बाद हम लोगों ने अब इसको क्या करना है, पैक करना है बैग्स में, और इसको फिर क्या करना है, स्टोर करना है, एंड देन इट इज़ अवेलेबल फॉर आवर मार्केट। अब हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ आते हैं कि इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो क्या है। मॉर्फोलॉजी की तरफ आते हैं। ये क्या है, पेरिनियल हर्ब है जो एवरी ईयर जो है वो उसी सीज़न में क्या करे, ग्रो करे। 1 मीटर इसके प्लांट की क्या है, हाइट है। 4 to 7 इसके जो फ्रूट का जो लेंथ है वो 4 to 7 मिलीमीटर जो है वो लॉन्ग है। 1 मिलीमीटर जो है इसकी थिकनेस है। जैसे मैंने आपको बताया था फेनल का जो ये जो मैंने आपको फेनल का बताया था, इसी तरह ये जो है इसकी भी इसी तरह सेम लाइक इस ऐसे ही अपीयरेंस और शेप होती है। 1 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है और इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर है, ब्राउन इसका कलर है। ऑर्डर और टेस्ट जो है इसका करेक्टरिस्टिक है, अच्छा है और स्पाइसी सा टेस्ट है, स्पाइसी टेस्ट है, तभी इसको हम लोग स्पाइसी फूड्स वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। अब हम लोग इसकी जो सीड की जो शेप वगैरह, इसकी मॉर्फोलॉजी को ज़रा स्टडी करते हैं। इसको जो सीड है इस तरह एलोंगेटेड सी ऐसी शेप होती है और उसमें ऐसे रिजेस होती हैं। उसके ऊपर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइलोपोड। और नीचे जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं पेडिसल। अब स्टार्ट में इसको फुल को क्या बोलते हैं, क्रीमोकार्प। स्टार्ट में ये ऐसे होता है, लेकिन बाद में ये
ये जो क्रीमोकार्प है, फेनल में तो क्रीमोकार्प जो है उसी फॉर्म में ही रहता है कि दोनों मीज़ोकार्प जो है आपस में ज्वाइन होते हैं, लेकिन इसमें जो क्रीमोकार्प है वो डिवाइड हो जाता है इस तरह। हर एक जो पार्ट है उसका ऐसे डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट्स में ये ऐसे ये डिवाइड हो गया, क्रीमोकार्प ऐसे डिवाइड हो गया। और इस जो स्ट्रक्चर को, जैसे मैंने आपको इसको बोलते हैं क्रोपोफोर। जैसे मैंने आपको ये फेनल का बताया था कि उसमें क्या है, क्रोपोफोर यहाँ पे मिड में था, छुपा हुआ स्टार्क था जो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन था यहाँ पे क्रोपोफोर स्टार्क था। और इसमें मेरिकार्प जो थे वो ज्वाइन ही थे, फुल को हम लोग क्रीमोकार्प बोल रहे थे, लेकिन इसमें जो है वो क्रीमोकार्प जो है वो डिवाइड हो जाता है। और हर एक ये जो मेजिकार्प है ये क्या हो जाता है, मेरिकार्प है ये अलग हो जाता है, इसको बोलते हैं मेरिकार्प। हर एक मेरिकार्प अलग हो जाता है। और ये जो स्टार्क है इसको बोलते हैं क्रोपोफोर। क्रोपोफोर के साथ हर एक स्टार्क ऐसे जुड़े होते हैं। और ये जो स्टाइलोपोड है ये भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये होता है क्या, ये फुल एक कार्पल होता है, और ये जो कार्पल है वो 2 कार्पल्स में डिवाइड हो जाता है। अब हम इसके यूजेस की तरफ आते हैं कि इसकी यूजेस क्या हैं। इसको हम लोग एज अ कार्मिनेटिव यूज़ करते हैं। कार्मिनेटिव टू इन्हांस डाइजेशन। ये क्या करेगा, एज अ डाइजेस्टेंट यूज़ होता है। फ्लैटुलेंट्स को रिमूव करता है। फ्लैटुलेंट्स क्या है, जो जीआईटी में जो एंटेरिक ट्रैक्ट में जो हमारी गैस एक्युमुलेट होती है उस गैस को ये रिमूव कर लेता है, तो जो हमारा फूड है वो ईजिली जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। फिर ये एज अ स्टोमैचिक के तौर पे यूज़ होता है। स्टोमैचिक क्या, टू इन्हांस एपिटाइट। वो लोग जिनको भूख नहीं लगती, जो लोग खाना नहीं खाते, उनमें ये क्या करता है,